यार भाई, क्या करें। तो भाई देखो क्या है यार, पहले तो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, तुम बोलना पड़ रहा है। अब मेरी जान सब्सक्राइब करो सबके सब। तो भाई जो ईरान और ट्रम्प है, अब एक अलग बैटल शुरू हो गई है। देखिए, 6 महीने पहले जब हमला हुआ, इसराइल और अमेरिका ने बोला हम मार देंगे, ख़त्म कर देंगे, तुम चिंता मत करो, रिजीम चेंज हो जाएगी 2 दिन के अंदर। कुछ नहीं हुआ, बैठा हुआ है, झुंझुना हिला रहे बैठ के। अब क्या, अब ये कह रहे हैं कि रिजीम चेंज होगी, रिजीम बिल्कुल चेंज होगी, लेकिन कैसे चेंज होगी? इकोनॉमिक सैंक्शन से चेंज होगी। इकोनॉमिक डीडे लगा दिया। स्कॉट बेसेंट कह रहे हैं कि कोई भी देश ईरान के साथ अब ट्रेड नहीं करेगा, इनके फाइनेंशियल अब हम कंट्रोल करेंगे। स्टेट ऑफ हॉर्मस नहीं, वो स्ट्रेन ऑफ हॉर्मस है। स्टेट ऑफ हॉर्मस हम कंट्रोल कर ही रहे हैं, कुछ नहीं उखाड़ पाई हो तुम। अब हम ऐसा इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे ईरान के ऊपर कि ईरान ख़त्म। तो ईरान ने बोला जो करना है कर लो, जो बोलना है बोल लो। कबलीहाफ ने बोला, जो इनके पार्लियामेंट्री स्पीकर है, बोलते रहो। मसूद पज़ेश्कियान ने बोला कि भैया हमने तो अपनी तरफ से वॉर एंड कर दिया, अब क्या चाहिए तुमको, क्या करें। बिल्कुल सही बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलिट्री, भाई ईरान को तो बहुत डैमेज होगा ना। बट अब अमेरिका वही कह रहा है ना कि लो की स्ट्रैटेजी अपना रहा है, और इसमें पूरी दुनिया को दिक्कत होने वाली है। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, बता दूं कि जितने भी नए एआई टूल्स हैं अभी जो प्रेजेंट में चल रहे हैं, उनको हम सिखाना बताएंगे, कैसे आप सीख सकते हैं। मतलब सिखाना क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब उनको उनमें आपको हम उसमें ट्रेन करेंगे, और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा स्किल डेवलपमेंट के लिए। सर्टिफिकेशन कोर्स अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ चेंज हो सकती है तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई देखो, हम अब ईरान के ऊपर लगाएंगे सैंक्शंस, जो कि ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो ये सैंक्शंस किस तरीके का? कोई भी ट्रेड नहीं करेगा, कोई भी मतलब कोई भी ट्रेड नहीं करेगा। हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पर ब्लॉकेट लगा दिया है, ना कोई शिप आएगा ना जाएगा, आएगा तो हम बम मार लेंगे। ये ऐसे कॉन्फ्लिक्ट थोड़े बहुत चलते रहेंगे, लेकिन ये ईरान के लिए तो बहुत दिक्कत है। आप सोच रहे होंगे कि वॉर रुक क्यों नहीं रहा है? वॉर कैसे रुक सकता है भाई? रुक ही नहीं सकता। ईरान कह रहा है कि हम अपना न्यूक्लियर देने के लिए तैयार है, बट डोनाल्ड ट्रंप वो आदमी 14 पॉइंट जब एग्रीमेंट करके आया तो उसने सब कुछ ईरान को दे दिया। लेकिन अगर ईरान अपना न्यूक्लियर जखीरा देगा तो फिर उसकी हार नहीं होगी। कोई एग्रीमेंट चाहता ही नहीं दोस्तों। अब ईरान की प्रॉब्लम ये है कि उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होते जा रहे हैं। इकोनॉमिकली उनकी जो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वो 1 साल, अगर 1 डेढ़ साल हो गए, हालांकि ईरान ये कह रहा है कि हम सैंक्शंस पहले भी सर्वाइव करते आए हैं, वी विल एब्जॉर्ब द सैंक्शंस। लेकिन ये दोस्तों इस बार चीज़ें बहुत अलग हैं। भाई पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खोला हुआ था, अब तो वो बंद हो गया है। तो जहाँ से ईरान को पैसा आ रहा था, और अब जो इनके प्रॉक्सीज हैं उस पर हमला शुरू हो गया है। तो युद्ध रुकना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे पार्टीज डायरेक्ट बात कर ही नहीं रही है। इतना ईगो है। डोनाल्ड ट्रंप जब तक रहेंगे तब तक ये युद्ध नहीं रुकेगा। और इसीलिए ईरान के मिलिट्री आईआरजीसी के कमांडर कहते हैं कि 2028 तक हम करने के लिए तैयार। उन्होंने भी ये एनालाइज कर लिया है कि भाई ये युद्ध रुकने वाला नहीं है जब तक ट्रंप और नेतन्याहू है। इजराइल तीसरा बड़ा फैक्टर है। अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं, इजराइल नहीं चाहता, और मैंने बताया कि ये युद्ध तभी रुकेगा जब इजराइल चाहेगा। इजराइल कह रहा है, नेतन्याहू कह रहे हैं कि नहीं, मुझे मारने की कोशिश की गई, डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश की गई, मेरे बेटे को मारने की कोशिश की गई। अक्टूबर में इलेक्शन है, और अगर नेतन्याहू ऐसे ही चले जाएंगे खाली हाथ, तो जनता पूछेगी ना कि युद्ध रोक के खाली हाथ आ गए, एक पैसे का वोट नहीं देंगे तुमको। तो पॉलिटिकल एम्बिशंस नेतन्याहू के, उनको पता है कि अब उन्होंने ओखली में सर दे दिया है, निकालना बड़ा मुश्किल है। डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन में खड़े हुए हैं। तो नोबडी वांट्स टू लूज। कोई ये नहीं दिखाना चाहता कि हम कमजोर हैं। ईरान के साथ भी यही है। तो इस स्थिति में कैसे वॉर रुक सकता है? वॉर तब रुकता है जब एक साइड जीतती है, या दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। अब अमेरिका के देखिए, अमेरिका के अंदर गैसोलीन के प्राइसेस 37% बढ़ गए हैं, 45% डीजल के प्राइसेस बढ़ गए हैं। बट अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं हो रहा है। मैं कई लंबे समय से कह रहा हूं कि अमेरिका इज नॉट कि उसके ऊपर डायरेक्ट, और अमेरिका ने अभी अपनी इकोनॉमी तो नहीं बनाई हुई है, हालांकि $40 ट्रिलियन का डेट है, बढ़ता रहेगा, बट उसकी इकोनॉमी ऐसी है कि वो चलती रहेगी। वो 7 समंदर पार बैठा है। नुकसान हो रहा है गल्फ को, गल्फ देशों को, वो पिट रहे हैं। तो ये युद्ध रुकना बहुत मुश्किल है। एक साइड झुके, ईरान क्या झुकेगा? बहुत अगेन भाई, ईरान के झुकने का मतलब है कि तब रिजीम चेंज हो जाएगी। और अभी ईरान का ये स्टेटस है कि चलो हम सब कुछ सह लेंगे, लेकिन कब तक सहोगे? ठीक है, आपके पास चाइनीज़ बैंक्स हैं, आप चाइनीज़ बैंक्स के पास जा सकते हो। चाइना चाह रहा है कि डॉलर ख़त्म हो, तो चाइना आपको लोन दे देगा, रशिया लोन दे देगा, लेकिन दोस्तों अब तो उस ट्रांजैक्शन पर भी रोक लग जाएगी।
जब तक आप किसी बड़े देश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते तब तक काम होगा नहीं। और पता है इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको मिलेगा? मैं कहना तो नहीं चाहता, बट पाकिस्तान को। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा, क्योंकि एक तो बहुत बड़ी बॉर्डर शेयर करता है, और जब मुसीबत पड़ेगी तो पाकिस्तान के थ्रू सारे ट्रांजैक्शंस होंगे, या फिर सारी जो भी लेन देन है, क्योंकि पाकिस्तान की ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे देश में पाकिस्तान, एक तो दो चीज़ें हैं, एक तो वो अपने आप को बेचता है, मुजरा करता है दूसरों के सामने, और दूसरा पॉइंट उसकी जो ज्योग्राफी, उसकी जो लोकेशन है ना, वो बहुत स्ट्रैटेजिक है, वो सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करती है, तो काम हो सकता है बिल्कुल। तो पाकिस्तान इंपॉर्टेंट रहेगा। अब पूरी दुनिया की बात करते हैं तो भाई इतने बुरे सैंक्शन, एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्योंकि बंद हो गया, बंद क्या हो गया मतलब वो अमेरिका तो छोड़ने को तैयार नहीं। तो पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुला हुआ था, लेकिन अब तो वो भी बंद हो गया। तो कोई अल्टरनेटिव रूट निकाला जाए, बट अल्टरनेटिव रूट अभी तो दिख नहीं रहा है। एक खबर अभी रिपोर्ट ये आई थी कि अमेरिका ने कोई अल्टरनेटिव रूट, कोई सीक्रेट रूट निकाला है, बट बाकी देशों का क्या? इंडिया जो है वो ऑप्शंस तलाश रहा है कि हम और किसके साथ तेल खरीद सकते हैं। रशिया का इंडिया तेल खरीद रहा है, रशिया को भी बेच रहा है, पूरी दुनिया को बेच रहा है, इंडिया को अपने। लेकिन कब तक भाई? देखिए गल्फ से आपकी एनर्जी आती है, अभी तो काम चल रहा है, उस हिसाब से नहीं चल रहा है, ये चीज़ है। तो बात यह है कि अमेरिका और ईरान ने मिलकर पूरी दुनिया की लंका लगा दी है, पूरी दुनिया की, क्योंकि वो ऐसे पॉइंट पे बैठे हुए हैं ना जहाँ से सारी एनर्जी जा रही है पूरी दुनिया को, और कोई अल्टरनेटिव रूट नहीं है। मेन तो यही था डोनाल्ड ट्रंप का कि एक तो स्विस कैनाल का अल्टरनेटिव रूट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का अल्टरनेटिव रूट, और इधर जो हमास वाला वो तो हो गया, वो तो मैटर सॉल्व हो गया कि उन्होंने बस वो निकालने ही वाला है। भारत के लिए भाई INSTC हो गया, IMEC हो गया, सब बंद पड़ा, इतना एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, खत्म हो गया। और भारत ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया ईरान में, नुकसान होगा भारत को। भाई इंडिया ईरान के कल्चरल रिश्ते हैं, अब इसकी वजह से हो सकता है कि भाई ईरान अपने साथी देशों से नाराज़ हो जाए, इंडिया से नाराज़ हो जाए, क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। जब हमले हुए थे तो चाबार पे भी हुए थे। अब अमेरिका ने ये तो बोल दिया है, ये मान लिया है, और उसका ऑफिशियल स्टैंडिंग कि हम हमले तो नहीं करने वाले। अभी तक ये था कि मारो मारो मारो। अच्छा, ईरान नहीं कर सकता, ईरान के पास ऑप्शन है, साइबर अटैक्स के ऑप्शन है, नहीं हो सकता, वो डायरेक्टली हमला नहीं करेगा। क्यों करेगा? वो थोड़ी ना ओखली में सर देगा, हो सकता कर भी दे। जब ईरान को लगे कि भाई हमारे पास अब बिल्कुल ही खाने के लाले पड़ गए हैं, तो हो सकता है वो ऑल आउट चला जाए, लेकिन उससे उसी को नुकसान है। अमेरिका यही तो चाहता है, अमेरिका का गेम ही बदल गया है कि भाई पैसे, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे हम, ठीक है, हम हमले नहीं करेंगे, और जब तुम एकदम खत्म हो जाओगे ना, तब तुम हमला करोगे, तब हम पूरी दुनिया से बोलेंगे देखो देखो हमला कर रहा है, पूरी दुनिया को साथ में लेंगे और फिर तुमको मारेंगे, नहीं तो तुमको टेबल पर लेकर आएंगे। भाई डोनाल्ड ट्रंप, देखिए मेरी बात समझिए, कि अगर ईरान ने आज न्यूक्लियर जखीरा सौंप दिया अमेरिका को, तो ईरान की लग जाएगी। एक ही चीज़ है, इसीलिए आपने देखा हम कह रहे थे कि 14 पॉइंट प्रोग्राम बहुत ही, कि भाई 14 पॉइंट में तो सारी की सारी चीज़ें ट्रंप के खिलाफ है। अबे एक चीज़ कि न्यूक्लियर जखीरा हमारे पास, ये जो एक चीज़ है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार ईरान के पास से ये गया तो फिर डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा भाई ये पेपर गया भाड़ में, ये लो बत्ती लो, और ऐसा है, करो हमले, मारो सबको, खत्म करो। ईरान को लेकर जंग आज से 300 सालों से चल रही है, उनके ऑयल को लेकर, रिसोर्सेज को लेकर। पहले रशिया कंट्रोल, फिर ब्रिटिश कंट्रोल, अब अमेरिका कंट्रोल करना चाह रहा है, लेकिन अभी ईरान में कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल वो अलग थलग पड़ा हुआ है। तो एक बार भाई वही कह रहे हैं ना कि पहले सब दे दो, बस हम तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हम तुमसे छीन लेंगे, फिर एक बार तुम्हारे पास स्ट्रेंथ हमारी आ गया न्यूक्लियर, फिर हम मारेंगे, तुम क्या कर लोगे? सारे ये एग्रीमेंट सब कैंसिल, 14 पॉइंट प्रोग्राम। इसीलिए ईरान भी काफ़ी सजग है कि यार दिक्कत हो सकती है हमको। आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।